रतन टाटा, एक शांत शख्सियत की प्रेरक जीवन यात्रा। रतन टाटा ये नाम सिर्फ एक बिजनेसमैन का नहीं, बल्कि एक सोच, एक मूल्य और एक आदर्श का प्रतीक बन चुका है। उनका जीवन एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने शांति, सादगी और ईमानदारी से पूरी दुनिया को दिखा दिया कि बड़ा बनने के लिए शोर नहीं, चरित्र चाहिए। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वे नवल टाटा और सोनू टाटा के बेटे हैं। नवल टाटा को नवाजबाई टाटा ने गोद लिया था, जो जमशेदजी टाटा की बहू थी। इस तरह रतन टाटा सीधे टाटा खानदान से जुड़े, लेकिन उनके जीवन की शुरुआत आसान नहीं रही। जब वे सिर्फ 10 साल के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। उस समय तलाक एक दुर्लभ और कलंक माना जाने वाला विषय था, और इसका असर रतन के जीवन पर गहरा पड़ा। तलाक के बाद रतन और उनके छोटे भाई जिमी को उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने पाला। नवाजबाई ने उन्हें न केवल प्यार दिया, बल्कि अनुशासन और जीवन के मूल्य भी सिखाए। रतन टाटा बचपन से ही बेहद संवेदनशील, आत्मनिर्भर और शांत स्वभाव के थे। उन्हें किताबों से प्यार था और वे कभी किसी पर अपनी उपस्थिति थोपते नहीं थे। मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई के बाद वे अमेरिका चले गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। इस दौरान वे खुद अपने कपड़े धोते, खाना बनाते और साधारण छात्रों की तरह रहते थे। उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर भी काम किया। ये सब उन्होंने जानबूझकर किया, ताकि उन्हें असली दुनिया की समझ हो। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया और फिर भारत लौटकर 1962 में टाटा स्टील से अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने किसी उच्च पद की मांग नहीं की। फैक्ट्री में मजदूरों के साथ रहकर काम किया। चप्पल पहनकर भट्टियों के पास काम करना, मशीनें ठीक करना, ये सब उन्होंने किया ताकि वे जान सके कि असली मेहनत क्या होती है। यही वो समय था जब उन्होंने समझा कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो सबसे पहले जमीन पर उतरता है। 1991 में जब उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, तब कंपनी के ही कई वरिष्ठ अधिकारी उनसे असहमत थे। कुछ ने तो खुलकर कहा कि वे इस पद के लायक नहीं हैं। लेकिन रतन टाटा ने न तो किसी से लड़ाई की, न ही किसी को हटाया। उन्होंने बस काम किया, चुपचाप, पूरी ईमानदारी से। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने वैश्विक विस्तार शुरू किया। उन्होंने टाटा टी द्वारा टेटली, टाटा स्टील द्वारा कोरस और टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर लैंड रोवर जैसी वैश्विक कंपनियों को खरीदा। इन सौदों पर शुरू में खूब सवाल उठे, लेकिन रतन टाटा ने समय के साथ सबको गलत साबित कर दिया। ये डील्स इतिहास बन गई। 2008 में उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की, दुनिया की सबसे सस्ती कार। इस विचार की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने एक गरीब व्यक्ति को बाइक पर पत्नी और 2 बच्चों के साथ जाते देखा। उन्होंने खुद से वादा किया, मैं 1 लाख की कार बनाऊंगा ताकि एक आम आदमी भी सुरक्षित सफर कर सके। ये कार भले ही बाजार में बहुत बड़ी सफलता न बन सकी, लेकिन उनके इरादे और दूरदर्शिता की मिसाल बन गई। उसी साल मुंबई में 26/11 का आतंकी हमला हुआ, जिसमें ताज होटल भी निशाने पर था। रतन टाटा ने बिना किसी प्रचार के पीड़ितों और कर्मचारियों के परिवारों से मुलाकात की, उन्हें मदद दी और पूरे होटल को फिर से खड़ा किया। उन्होंने दिखाया कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ भाषणों से नहीं, करुणा और कर्म से होता है। रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने खुद को युवाओं की प्रेरणा बनाकर रखा। ओला, पेटीएम, स्नैपडील जैसे नए स्टार्टअप्स में निवेश किया और उन्हें न सिर्फ पैसे, बल्कि अनुभव और मार्गदर्शन से आगे बढ़ाया। रतन टाटा का निजी जीवन भी उनके जितना ही गहरा और संवेदनशील रहा है। उन्होंने कभी शादी नहीं की। 4 बार उन्हें प्रेम हुआ, लेकिन हर बार हालात ऐसे बने कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। खासकर एक बार जब वो अमेरिका में थे, उन्हें एक लड़की से बेहद लगाव था। शादी की योजना भी थी, लेकिन भारत लौटने के बाद परिस्थितियां बदल गईं और वो रिश्ता वहीं टूट गया। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बस अपने जीवन को देश और टाटा समूह को समर्पित कर दिया। वे अक्सर कहते हैं, मैंने जीवन में जो भी किया, उसे अपने लोगों के भले के लिए किया। यही वजह है कि उन्हें 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण जैसे उच्च सम्मान मिले। लेकिन सबसे बड़ा सम्मान है आम लोगों का विश्वास और प्यार। रतन टाटा की कहानी हमें क्या सिखाती है? उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि विनम्रता में ताकत होती है। सच्चा लीडर वही होता है जो पहले खुद उतरता है। बड़ी सोच और सच्ची नीयत से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। पैसा सब कुछ नहीं, मूल्य, सेवा और ईमानदारी से बड़ा कोई व्यापार नहीं। आज रतन टाटा सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। वे दिखाते हैं कि कामयाबी का रास्ता दिखावे से नहीं, संकल्प और सच्चाई से बनता है।